नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और खबर रूस से, जहां जोरदार भूकंप से धरती कांपी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 8.8 दर्ज की गई है। रूस के सुदूर पूर्व के कमचेटका प्रायद्वीप के तट के पास आज सुबह 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था। और इस भूकंप के कारण पूरे प्रशांत क्षेत्र यानी रूस, जापान, अलास्का, अमेरिकी पश्चिमी तट और हवाई में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई ऐसे प्रभावित इलाके रहे जहां लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। 6 तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए उस वक्त कितनी दहशत में वहां रहने वाले लोग होंगे। हालांकि इसका जो प्रभाव है वहीं पर है, जो कि तट से, जो समुद्र के किनारे जो बसे हुए लोग हैं। हालांकि जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको हम एयरपोर्ट से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हर किसी ने इस मंजर को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। तो ये रिक्टर स्केल पर 8.8 की तीव्रता का ये भूकंप था, जो कि रूस के सुदूर पूर्व के कमचेटका प्रायद्वीप के तट के पास आया है। समुद्र के नीचे इसका केंद्र रहा है, इसलिए जो इसका नुकसान है वहीं के आसपास। लेकिन देखिए, सुनामी का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव है वो प्रशांत क्षेत्र जो है, जिसमें रूस, जापान, अलास्का, अमेरिकी पश्चिमी तट और हवाई क्षेत्र है, जहां पर सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर जाने के अब निर्देश दिए गए हैं और दिए भी जा रहे हैं। पूरे प्रशांत क्षेत्र में हवाई और अमेरिकी पश्चिमी तट तक सुनामी का खतरा महसूस किया जा रहा है। ये देखिए जरा, समुद्र में किस तरह से अपने साथ सब कुछ समुद्र बहता हुआ लेकर जा रहा है। इतना शक्तिशाली ये भूकंप रहा है। देखिए इमारतों को किस तरह से नुकसान पहुंचा है। जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन कई इमारतें क्षति हुई हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रूस की धरती कांपी है। सुबह की शुरुआत किस तरह से दिल दहला देने वाले मंजर के साथ हुई है। सब कुछ हिल रहा था। जैसे ही लोगों की आंखें खुली, इसी भूकंप को वो महसूस करते हुए रूस के लोगों की सुबह हुई। और देखिए, अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो प्रभावित, जो पूरा प्रशांत क्षेत्र जो प्रभावित कहा जा रहा है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जापान, सोलोमन द्वीप है, वॉशिंगटन है, इसके अलावा देखिए अलास्का है, ओरेगन है, कैलिफोर्निया है, हवाई। ये पूरा ये प्रशांत क्षेत्र है जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है, जहां पर बाकायदा इस वक्त जो है सुनामी अलर्ट घोषित कर दिया गया है और लोगों को समुद्र तट से दूर रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोगों से कहा जा रहा है सुरक्षित क्षेत्रों में चला जाए। देखिए 8.8 तीव्रता का ये भूकंप रहा है। सोचिए कितना शक्तिशाली ये भूकंप रहा है। रिक्टर स्केल पर जो पैमाना होता है वो 10 होता है और 8.8 की तीव्रता का ये भूकंप आया है। तो सोचिए, वो तो देखिए जो इसका केंद्र रहा है भूकंप का वो समुद्र के नीचे रहा, इसलिए इतना बड़ा जो है नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं जो पूरा प्रशांत क्षेत्र जो इस वक्त इस भयंकर भूकंप के जो चपेट में आ सकता है, सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। मैं एक बार फिर आपको दिखा रही हूं। उनमें वॉशिंगटन है, इक्वाडोर है, चिली है, जापान है, सोलोमन द्वीप है और उसके अलावा आप देखिए अलास्का, ओरेगन, कैलिफोर्निया और हवाई। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग लगातार ये अलर्ट जारी कर रहा है। बहुत बड़ा जो खतरा है वो इस वक्त बना हुआ है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, क्योंकि आप लगातार अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर हमें जानकारी, जो विदेशों से तमाम तस्वीरें आ रही हैं, बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं इस वक्त वहां का क्या मंजर है, इस भूकंप को लेकर ये कितना बड़ा खतरा पूरे प्रशांत क्षेत्र के लिए इस वक्त बना हुआ है। संजीव।
देखिए, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो मैसिव सुनामी आई है, इससे भारत या भारतीयों को या भारत के तट को कोई खतरा नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है विश्व के एक ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जहाँ से हमारी दूरी बहुत ज़्यादा है और लिहाजा हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये आया है और ये जो कामचाटका आइलैंड, ये अपने आप में एक ऐसा द्वीप है जो कि रूस के पूर्वी इलाके में है। पूर्वी इलाके में रूस का ये कामचाटका आइलैंड और इससे थोड़ी दूरी पर बड़ा ही शैलो, बहुत ही उथला इसका एपी सेंटर माना जा रहा है। मात्र 19 किलोमीटर नीचे है ये धरती के, और आप ये समझ लें कि अगर सिर्फ और सिर्फ 19 किलोमीटर नीचे है तो इसे अर्थक्वेक की भाषा में कहा जाता है कि ये बड़ा ही उथला है, बहुत ही कम गहराई पर है, जिस कारण से जो वेव्स है निकल रही हैं, जो लहरें उठ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा उठ रही हैं। अगर अर्थक्वेक का एपी सेंटर नीचे रहता है तो उसकी जो असर होती है वो ऊपर आते आते थोड़ी घटती है, लेकिन यहाँ पर पाया ये जा रहा है कि समंदर में अर्थक्वेक का, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में जो एपी सेंटर है इस अर्थक्वेक का, वो मात्र 19 किलोमीटर नीचे है। लिहाजा लहरें करीब 4-4 मीटर तक बड़ी देखी जा रही हैं। और आप कल्पना कीजिए 16 फीट की लहरें, और एक व्यक्ति की अमूमन लंबाई 6 फीट के आसपास या उससे थोड़ी कम होती है, तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति से तीन व्यक्तियों के ऊपर ये समझ लीजिए कि इस तरह की लहरों की ऊंचाई है जो कि देखी जा रही है। और प्रभावित जो इलाके हैं, जैसा कि आपने बताया पूजा, वो ईस्टर्न रशिया है और वो वेस्ट कोस्ट है अमेरिका का। वेस्ट कोस्ट यानी कि वो इलाका जो कि जो मेन इलाका है जहाँ पर आबादी जिस तरह से ज़्यादा है अमेरिका की, न्यूयॉर्क है या वॉशिंगटन है या फिलाडेल्फिया है या फ्लोरिडा है, ये सब इलाके जो है उस तरफ पड़ जाते हैं ईस्ट कोस्ट पर। यह वेस्ट कोस्ट का इलाका है, यहाँ अलास्का और हवाई और गुआम जो कि एक बहुत बड़ा जेल माना जाता है, तो वहाँ पर ये इलाका है, थोड़ा कम पॉपुलेशन वाला इलाका है, वो प्रभावित है। इसके अलावा जापान, सबसे ज़्यादा चिंता की बात है, जापान प्रभावित है और जापान का भूभाग बहुत छोटा है, और भूभाग छोटा होने की वजह से लहरों का अगर बहुत ज़्यादा उफान आता है तो जापान को सबसे ज़्यादा खतरा माना जा सकता है। लेकिन अभी जो जानकारियाँ ताज़ा आ रही हैं उसके अनुसार जो सुनामी अलर्ट है इन तीनों इलाकों में तो है ही, इसके अलावा चाइना, पेरू और इक्वाडोर, ये 3 देशों ने भी जो कि आसपास के इलाके में पड़ते हैं दे दिया है। और ये प्राकृतिक आपदा विभीषिका इतनी तगड़ी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और आप जानती हैं कि अर्थक्वेक जो होता है उसका जो स्केल होता है उसमें मात्र 10 ही होता है पैरामीटर, और उसमें से 8.8, आप सोचिए कि करीब करीब वो 9 के आसपास हो रहा है। और 9 को जैसे ही पार किया जाता है तो कहा जाता है इसे कैटेस्ट्रॉफी यानी कि प्रलय। तो प्रलय के आसपास की तीव्रता है इस सुनामी की, और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि अभी तक इससे नुकसान जो है वो उस पैमाने का नहीं हुआ है, क्योंकि समंदर की जो लहरें हैं वो आ रही हैं किनारे, लेकिन उस तरह से क्योंकि समय मिला है, लोग बाग इवैक्यूएट कर गए हैं, दूसरी जगहों पर चले गए हैं, तो उन्हें उतना नुकसान नहीं हो रहा है। पर आप सोचिए कि क्या स्थिति है और कैसी तीव्रता है वेव्स की। कि सुना है ये कि जापान में तो कम से कम 4 या 5 व्हेल मछली, जो सबसे बड़ी मछली होती है, बिगेस्ट मैमल कहा जाता है उनको, मछली तो नहीं मैमल कहा जाता है, वो आप सोचिए उनका वजन कितना होता है, और वो उन्हें वेव्स ने उछाल करके ज़मीन पर ला दिया है। तो आप सोचिए कि इतनी ज़्यादा तीव्रता के साथ ये अर्थक्वेक आया है, और अर्थक्वेक ऐसा अर्थक्वेक जो कि समंदर में आए जिसे सुनामी कहते हैं, और देखना यह है कि इससे और ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है। जी बिल्कुल, अब देखना है कि इससे और ज्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए तमाम इवैक्यूएशन प्लान्स जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा।